हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सल भारतीय फूड। तो आज मैं आपके साथ फ्रैंकी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपना कमेंट फीड बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए हम देख लेते हैं फ्रैंकी में लगने वाले सामान को। तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉईल करके छील करके रख लिया है। 3 कैप्सिकम है, 3 मैंने प्याज लिए हैं, कुछ चीज़ क्यूब्स हैं, कटा हुआ हरा धनिया है और लहसुन, अदरक और मिर्च लिए हैं और बटर। और अब हम फ्रैंकी के मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर और 1 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच काला नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि हमें आलू में भी नमक डालना है तो हम उसी अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। तो ये हमारा फ्रैंकी का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं फ्रैंकी के लिए जो हमें रोटी बनानी है उसके लिए हम आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा मैंने लिया। मैंने दोनों को मिक्स किया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं। तो उसमें मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार और तेल। अब इन सबको हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे और इसका हम जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते उस तरीके से हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। और आटा हमारा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम कटलेट बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसे हम ढक करके रख देंगे। और कटलेट बनाने के लिए जो आलूओं को हमने बॉईल किया था उसे हम लेके उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक लंबा लंबा काट लिया है। उसको थोड़ा सा हम सौटे कर लेते हैं। शिमला मिर्च को हम हल्का सा भूनेंगे। आप शिमला मिर्च की जगह कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फ्रैंकी में ज़्यादातर पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया जाता है, पर मैंने पत्ता गोभी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पत्ता गोभी ले सकते हैं। तो पत्ता गोभी को हमें हल्का भूनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसे पतला लंबा काटिए और फ्रैंकी में यूज़ कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च हमारी हल्की सी भून चुकी है, उसे हम निकाल लेंगे थोड़ा सा नमक डालकर। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमें हर कटलेट में भी नमक डालना है, आटे में भी नमक है, तो नमक आप उसी हिसाब से डालिए। अब कटलेट के लिए हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं हाथों की सहायता से।
अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और जो हमने धनिया काट करके रखा था, हरी धनिया, उसे भी हम डाल देंगे। और इन सबको डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम चलते हैं आलूओं को फ्राई करने के लिए, उसे हमें भूनना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर राई का तेल लिया है एक पैन में। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे राई। राई को थोड़ा चिटकने देंगे। थोड़ा सा हींग, और यहाँ पर जब हमने अदरक लहसुन मिर्च लिया था उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो अब उस पेस्ट को उसमें डालकर हम थोड़ा उसे लाल होने तक भून लेंगे। तो हमने जो कांदा लिया था उसको हमने बारीक कट कर लिया था, तो उसे हम अच्छे से उसमें डालकर ब्राउन होने तक हम कांदे को भी भून लेते हैं। अब उसमें हम डाल देंगे जो हमने फ्रैंकी का मसाला तैयार किया था, उस मसाले को हम डाल देंगे। थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे ताकि जब हम फ्रैंकी को अरेंज करेंगे तो उसके ऊपर हमें मसाला थोड़ा सा चाहिए होगा। अब हमारा मसाला पक चुका है, तो हमने जो आलू को हमने मिक्स करके रखा था उसे डाल करके आलू को भी हम उस कांदे के साथ और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा मसाला भी अच्छे से तैयार हो चुका है। फ्रैंकी के लिए जो हमें कटलेट चाहिए आलू का, वो भी तैयार हो चुका है। तो जब तक हमारा आलू ठंडा होता है कटलेट बनाने के लिए, तब तक हम फ्रैंकी की रोटियों को थोड़ा पका के रख लेंगे। हमें रोटियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा पकाएंगे। बाकी जो हमें फ्रैंकी के लिए रोटी बनानी है,
जब हम फ्रैंकी तैयार करेंगे उस समय हम आधी पकाएंगे। तो इस तरह सभी रोटियों को हम पहले बना लेते हैं। बस हमें इसी तरीके से रोटी बना करके तैयार कर लेना है सबको। तो हमने रोटी सब बना ली है, तो अब हम चलते हैं कटलेट बनाने की तरफ। तो इसको हम लंबा आकार में कटलेट बनाएंगे। कुछ इस तरह से कटलेट हमें बनाना है। तो अब हम इस कटलेट को थोड़ा सा सेलो फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें कटलेट को हम थोड़ी देर के लिए सेलो फ्राई कर लेंगे। तो कटलेट हमारा सेलो फ्राई हो चुका है। तो हमारी सारी चीज़ें अब अरेंज हो चुकी है। अब हम चलते हैं फ्रैंकी बनाने की तरफ। कटलेट भी तैयार है, कांदा भी मैंने बारीक कट कर लिया है, धनिया भी है, फ्रैंकी का जो मसाला हमने बनाया था वो, और ये सॉस शेज़वान सॉस, और जो चीज़ हमने लिया था उसको हमने ग्रेट कर लिया है, और ये शिमला मिर्च। तो चलिए अब हम चलते हैं फ्रैंकी बनाने के लिए। तो नॉन स्टिक पैन पे हम डालेंगे थोड़ा बटर, और जो हमने रोटी बनाई थी उसको हम उस पर डाल करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमें रोटी को बना लेना है। तो फ्रैंकी की रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इस फ्रैंकी के अंदर सारी चीज़ों को, कटलेट, कांदा और कैप्सिकम जो हमने रखा था उसको हम डाल करके अब हम इस पे पहले लगाएंगे शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस लगाकर हम अच्छे से चारों तरफ से इसे फैला लेंगे। फिर हम लगाएंगे सॉस, फिर हमने जो बारीक कांदे को काट के रखा था उसको हम डाल लेते हैं। और आप इस जगह पे कांदे के साथ पत्ता गोभी डाल सकते हैं, जिस जगह पे मैंने शिमला मिर्च डाला है। अब मैं लगाऊंगी शिमला मिर्च, फिर हमने जो कटलेट तैयार किया था उसको हम रख लेंगे, और जो फ्रैंकी का मसाला हमने बचा के रखा था उसको हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर ढेर सारा चीज़
अब हम इस रोटी को रोल कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी बहुत ही यम्मी सी फ्रैंकी बन करके तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो आप भी प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और इसी तरह मेरे और भी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।